बिजनौर माइन से मैं हूँ ललिता राजपूत और आज मैं और मेरे सहयोगी देवेश राजपूत आए हुए हैं अपने जो जिला बिजनौर है यहाँ का जो चंदक है। तो इस चंदक क्षेत्र में एक मंडी समिति बनी हुई है, यहाँ पर हम आए हुए हैं और यहाँ पर एक किसानों द्वारा जो है महापंचायत का आयोजन किया गया है, जिसकी अध्यक्षता जो है युवा प्रदेश अध्यक्ष जो है दिगंबर सिंह जी वो करेंगे। वो अभी तक यहाँ पर पहुँच नहीं पाए हैं क्योंकि आज मौसम काफ़ी खराब है। तो इस महापंचायत में जब हमने पता किया तो हमें बताया गया कि जो किसानों का जो आंदोलन चल रहा है, 3 कानूनों के खिलाफ जो आंदोलन चल रहा है किसानों का, तो उसके बारे में वो किसानों को और अधिक समझाएंगे, आगे की योजनाओं से भी अवगत कराएंगे। तो और क्या क्या उद्देश्य है इस महापंचायत का, तो आइए हम यहाँ पर जो किसान हैं उनसे जानेंगे और दिगंबर सिंह जी से भी आपकी बातचीत कराएंगे जब वो आ जाएंगे। लेकिन तब तक हम आइए किसानों से बातचीत कर लेते हैं। तो दोस्तों देखिए, हमारे साथ एक युवा किसान यहाँ पर हैं और आजकल किसानों की बहुत सारी समस्याएं हैं और हम सभी को उनसे अवगत भी होना चाहिए। तो आइए आज हम इन किसानों की जो भी समस्याएं हैं नीकी ज़बानी उससे हम अवगत भी होंगे और ये जो महापंचायतें यहाँ पर की जा रही हैं उसके क्या उद्देश्य हैं ये भी इनसे ही जानेंगे। तो सर सबसे पहले हमें बताइए क्या नाम है आपका? विजय चौधरी, जिला उपाध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन बिजनौर। जी, तो विजय चौधरी जी ये बताइए कि आज जैसे ये महापंचायत हो रही है तो इसका क्या उद्देश्य है? उद्देश्य जो दिल्ली में आंदोलन चल रहा है सामूहिक रूप से, तो हमारे जिला बिजनौर से भी यहाँ गांव-गांव से जागरूक किया जा रहा है लोगों को, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वहाँ दिल्ली पहुँचे हैं क्योंकि 26 तारीख में किसान संगठनों ने घोषणा कर रखी है कि हम सभी लोग गणतंत्र दिवस की परेड में शामिल होंगे। और किसान की बात सरकार नहीं मान रही, नए-नए कानून किसानों को थोपे जा रहे हैं, जबकि किसान तो एक अन्नदाता है। किसान को अपना यो पता नहीं कि बीज डाला वो जमेगा नहीं जमने का, फसल पैदा होगी नहीं होने का, उस पर कानून बना दिए जाते हैं। ये कि बिजनेसमैन का सामान सामने रखा, उस पर टैक्स बढ़ा दो घटा दो कुछ भी कर लो, अपना एडजस्ट कर लेगा। लेकिन जिस तरह से सरकार कानून ला रही है काले, इससे किसान बिल्कुल बर्बाद हो जाएगा। इसी के उद्देश्य से यहाँ गाँव-गाँव जन जागरण रैली के रूप में निकाले जा रहे हैं और 22 तारीख में यहाँ से बिजनौर से कई हज़ार ट्रैक्टर जो दिल्ली के लिए कूच करेंगे सभी जिलों से, ये पूरे उत्तर प्रदेश और हरियाणा, पंजाब, राजस्थान सभी 24 तक वहाँ पहुँच जाएंगे और बहुत भारी संख्या में वहाँ किसान होगा। अब भी अगर सरकार की आंख नहीं खुलती तो फिर इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं कर सकते। तो मुख्य मांगे क्या है किसानों की ये बताइए। मांगे जो 3 कानून इन्होंने बनाए हैं, इन कानून को इन्होंने लागू भी कर दिया है, तो इसका प्रैक्टिकल हरियाणा पंजाब ने देख लिया। उन्हें बहुत भारी मात्रा में नुकसान हुआ। न्यूनतम समर्थन मूल्य जो कह रही सरकार की, ये पहले से चला आ रहा है, तो इसे देखते हुए न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कभी खरीद नहीं करती। जो बीज के दलाल हैं वो अपना औने पौने दाम ले जाते हैं और उससे किसान को बहुत भारी नुकसान हो रहा है। तो हमारी ये मांग है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य को कानूनी जामा पहनाया जाए। अगर प्राइवेट मंडियाँ आती हैं इस कानून के तहत तो वो उससे नीचे ना खरीदें। यदि उससे नीचे खरीद होती है तो किसान को बहुत बड़ा नुकसान है और जब कानून नहीं होगा तो उसे पालन नहीं करवा सकता, कोई भी प्रशासन का आदमी नहीं करवा सकता। इसीलिए हमारा दबाव है कि MSP को कानून बनाया जाए और 3 कृषि कानून जो इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग और जिस तरह की आए ये बहुत ही घातक हैं किसानों के उसमें। तो इसलिए हम सरकार से यही निवेदन करते हैं बार बार कि इन कानूनों को वापस करा जाए और किसान नेताओं के, किसान प्रतिनिधियों के बीच में बैठकर नई तरीके से किसान हित में वे कानून बनाए जाए। तो सरकार की क्या प्रतिक्रिया है, क्या लग रहा है आपको? सरकार तो अभी गुलाटी मार रही, नए हथकंडे अपना रही, कभी न कहते पाकिस्तानी, कभी खालिस्तानी, कभी कुछ, आपस में भिड़ाना चाह रही संगठनों को। लेकिन संगठन एक कड़ी में है इस टाइम, सरकार के हाथ यो कड़ी लग रही कि इस कड़ी को खोलना कहाँ से। अच्छा सर, जैसे मैंने आज न्यूज़ में खुद देखा था कि मुंबई में भी कुछ लोग किसान आंदोलन के सहयोग में खड़े हुए हैं उसके लिए, लेकिन वो लोग हमें आज़ादी दो ऐसे नारे लगा रहे थे, वो मैंने लाइव देखा था। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहिए कि आप ये मानते हैं कि कुछ अराजक जो तत्व हैं, असामाजिक तत्व भी इस आंदोलन का फ़ायदा उठाना चाह रहे हैं, क्या आपको ऐसा लग रहा है? देखो, किसान मंच यहाँ भी तुम आमने सामने देख रहे होंगे, यहाँ लोग बैठे हैं, यहाँ कौन लोग बैठे हैं हम तो ये चिन्हित नहीं कर सकते, सभी लोग यहाँ आते हैं। लेकिन इसमें पक्ष और विपक्ष पार्टी किसानों के आंदोलन को तोड़ने के लिए षड्यंत्र रच रही है। किसान बिल्कुल शांतिपूर्वक आंदोलन कर रहा है और किसान किसी भी तरीके से अगर दिल्ली में भी जाता है तो हमारे किसान नेताओं ने कह दिया हम किसी पुलिस वाले पर हाथ नहीं उठाने के, हम किसी को मारने के नहीं, कुछ नहीं करने के, तिरंगा हमारे हाथ में होगा और जो है जनगण मन नायक का गाना वो करते हुए और हम जो दिल्ली कुछ करेंगे बहुत शांतिपूर्ण ढंग से, चाहे आंदोलन 2 साल चले, चाहे अपना जो है अभी 3 साल चले, हम इसी तरह से शांतिपूर्ण आंदोलन चलाते रहेंगे। और बीच बीच में जो है चाहे वो सरकार के लोग हों, चाहे कोई उपद्रवी लोग हों,
वे किसानों को बदनाम करने के लिए ऐसा कर रहे हैं। तो इसके लिए हमने प्रशासन को और सरकार को सब छूट दे रखी है। अगर ऐसे लोग चिन्हित करो तो उन्हें पकड़ो और उन्हें जो कार्रवाई करो उन पर। बाकी हमारी निगाह वहाँ भी, दिल्ली में भी, और अपने जो यहाँ आंदोलन चल रहे हैं वहाँ भी सतर्कता से जो है किसान संगठन के कार्यकर्ता, किसान नेता अपना जो है निगाह रखे हुए हैं और बड़े सही तरीके से अपना प्रोग्राम चला रखा है। तो देखिए दोस्तों, जैसे हमें बताया है कि जो किसान है वो बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से अपना आंदोलन चला रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि कुछ राजनीतिक दल जो हैं वो पक्ष पे हो सकते हैं और विपक्षी भी हो सकते हैं, वो इसमें अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, ऐसा इन किसान नेताओं का मानना है। तो देखिए दोस्तों, जैसा हमने आपको बताया कि जो आज ये किसान महापंचायत कर रहे हैं, तो इसकी अध्यक्षता करने के लिए जो है युवा प्रदेश अध्यक्ष जो है दिगंबर सिंह जी वो आ रहे हैं और वो आने ही वाले हैं बस कुछ ही क्षणों में। तो उनके स्वागत के लिए यहाँ पर जो किसान लोग हैं वो जोर शोर से उन्होंने तैयारी की हुई है। ये दौलतपुर का चौराहा है जहाँ पर देखिए हम आपको दिखाना चाहेंगे कि देखिए कितने सारे किसान, कुछ किसान तो वहाँ पर पंचायत के लिए बैठे हुए हैं बुजुर्ग, लेकिन जो ज़्यादातर युवा किसान है, युवा जो लोग हैं वो यहाँ पर उनके स्वागत की तैयारी में देखिए ये सारे के सारे खड़े हुए हैं अपने ट्रैक्टर के साथ, और आगे तक ट्रैक्टर की लाइनें मैं चाहूँगी आपको दिखाएं एक बार। तो ये ट्रैक्टर से जो है जो युवा नेता हैं दिगंबर सिंह जी, उनके स्वागत के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। दिगंबर सिंह जी जो है युवा प्रदेश अध्यक्ष, उन्हें लेकर जो किसान भाई है वो आ रहे हैं और काफिला लंबा आप देख सकते हैं ट्रैक्टर का चला रहा है। दौलतपुर चौराहे से उन्हें घोड़े पर बिठाकर यहाँ पर लाया गया है। आपको दिखा रहे हैं, ये आ रहे हैं ट्रैक्टर ट्राली से रैली के साथ। ये जो है जो युवा नेता, युवा प्रदेश अध्यक्ष यहाँ पर आज इस महापंचायत की अध्यक्षता करने के लिए आए हैं, तो उनका स्वागत बड़े जोरों शोरों से जो है किसान भाई कर रहे हैं और देखिए उन्हें घोड़े पर बिठाकर यहाँ पर लाया गया है। महापंचायत यहाँ पर हो रही है, देखिए कितना जमवाड़ा है किसानों का यहाँ पर। हम आपको एक बार दिखाना चाहेंगे चारों तरफ। और इसी कड़ी में मैं शांतिपुर से समाचार प्रधान जी को दिगंबर सिंह जी वो आए हुए हैं, आइए हम उनसे थोड़ी सी बातचीत करने का प्रयास करें। सर, जैसे महापंचायत यहाँ पर की जा रही है तो इसका क्या उद्देश्य और इसके क्या लाभ होंगे, ये थोड़ा सा हमें बताइए। वो दिल्ली में जो आंदोलन चल रहा है, किसान आंदोलन, उसके परिप्रेक्ष्य में क्षेत्र वाइज क्षेत्रों में 8-8, 10-10 गाँव की मीटिंगें की जा रही हैं। जो 26 जनवरी को दिल्ली में परेड होगी, उस परेड में शामिल होने के लिए किसानों से उस किसान आंदोलन में भाग लेने के लिए अधिक से अधिक संख्या में ले चलने के लिए लोगों को जागरूक किया जा रहा है। जो 3 काले कानून भारत सरकार लाई है उनके बारे में किसानों को अवगत कराया जा रहा है कि क्या है कानून। तो सर थोड़ा सा ये कानूनों को संक्षेप में समझाइए ना हमें। कानून जो है, ये 3 कानून जो है, देखो इनसे एक तो किसान का अधिकार ये छिन जाएगा कि किसान को कौन सा बीज बोना है, कौन सा नहीं बोना, कब कौन सी फसल बोनी है, ये किसान का अधिकार छिन जाएगा। दूसरा, जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का ये कानून लाए, ये इसको आगे बढ़ाकर फिर ज़मीन का कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। तीसरी बात, जो आम उपभोक्ता है, आम उपभोक्ता को इन्होंने जो हटाया, उसमें 3/7 का अधिनियम के तहत जो मुकदमा होता था पहले, जो स्टोर की एक लिमिट थी, वो लिमिट इन्होंने ख़त्म कर दी। और उसके बाद एक आम उपभोक्ता को ये बाज़ार जो है, तो रोटी जो है वो एक ताले में बंद हो जाएगी। रोटी ताले में बंद होने वाली चीज़ नहीं है, रोटी पेट में जाने वाली चीज़ है। तो ये इससे केवल किसान को ही नहीं, आम आदमी को भी नुकसान, आम आदमी के लिए भी नुकसान है। तो किसान क्या चाहते हैं, क्या मांगे उनकी मुख्य बताइए एक बार। किसान की मांग ये है कि किसान का गेहूं तो बिक रहा 14 रुपए किलो और आशीर्वाद का आटा बिक रहा 42 रुपए किलो। तो किसान की डिमांड ये है कि बीच का जो ये कमीशन है, इस कमीशन में जो व्यापारी मालदार होता चला गया लगातार, वो किसान का भी उसमें हिस्सेदारी होनी चाहिए। तो हमारी न्यूनतम समर्थन मूल्य की मांग है कि जो सरकार घोषित करती है न्यूनतम समर्थन मूल्य, वो किसान को हर हाल में मिलना चाहिए। 22 तारीख को हम बिजनौर से निकलेंगे, बिजनौर के किसान 26 तारीख की परेड में दिल्ली शामिल होंगे। 22 को निकलेंगे, 22 को निकल जाएंगे यहाँ से। तो सर, हमारे चैनल के माध्यम से जनता से, आम जनता जो है उससे भी कुछ कहना चाहेंगे आप थोड़ा सा। देखो, हमारा इस देश के हर नागरिक से ये अपील है हमारी कि इसमें हर व्यक्ति को सहयोग करना चाहिए। केवल उन व्यक्तियों को छोड़कर जो इस देश के नीति निर्धारक हैं, जो इस देश की नीति चलाना चाहते हैं और पूरे देश की सारी संपदा को अपने कब्जे में करना चाहते हैं, उन लोगों को छोड़कर ये हर व्यक्ति की लड़ाई है और हर व्यक्ति को इस लड़ाई में सहयोग करना चाहिए। तो सर, जैसे आम आदमी है, जैसे हम हैं, तो हम क्या सहयोग कर सकते हैं अपने किसान भाइयों का, ये बताइए।
नहीं, आपका मीडिया के माध्यम से यही सहयोग है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक सोशल मीडिया के माध्यम से, अपने चैनल के माध्यम से अधिक लोगों तक आप इसे पहुंचवाओ। और जो छोटे चैनल हैं वो इस आवाज़ को पहुंचाने का भी काम कर रहे हैं। किसानों की जो आवाज़ है वो छोटे चैनल ही है, नहीं तो बड़े चैनलों पर तो पूरी तरह से बंदूक का पहरा है और वो पूरी तरह से बंदूक के पहरे में। अच्छा सर, तो सरकार से भी कुछ कहना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से आप? बस सरकार से तो हमें यही कहना कि जितनी जल्दी सद्बुद्धि आ जाए वो उतनी जल्दी किसानों की बात सुन ले। वो क्यों किसान को परेशान कर रहे हैं, क्यों आम जनता को परेशान कर रहे हैं। जितनी जल्दी इन्हें सद्बुद्धि आ जाए वो उतनी जल्दी ये किसान की बात सुन ले। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो दोस्तों, जैसे आपने देखा कि हमें प्रदेश अध्यक्ष जो दिगंबर सिंह जी हैं उन्होंने बताया कि ये कानून जो है बिल्कुल भी सही नहीं है किसानों के लिए क्या, एक आम आदमी के लिए भी ये आगे चल के नुकसानदायक रहेंगे। क्योंकि अगर स्टोरेज की क्षमता इतनी बढ़ जाएगी तो हम सभी जानते हैं फिर जो सस्ता सामान है वो हमें महंगे में मिलेगा। तो ये आम जनता से भी अपील कर रहे हैं कि वो भी इनका सहयोग करें। और जो किसान है देखिए कितनी बड़ी तादाद में है, और 22 तारीख को बिजनौर का किसान यहाँ से दिल्ली के लिए कूच करेगा। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पर जो दिगंबर सिंह जी और बहुत से किसान नेता आए हुए हैं, वो जो ये किसान भाई बैठे हुए इन्हें संबोधित कर रहे हैं, इनमें जन जागरण का एक तरह से ये काम कर रहे हैं। और मैं ये कहना चाहूँगी एक बार आप सभी से कि सोचिए, समझिए और जो सही हो उसका ही साथ दीजिए। तो हमने ये भी देखा है कि मीडिया पर लगातार जो किसान भाई हैं वो अपनी बात को रख रहे हैं, लेकिन सरकार की तरफ से कोई भी व्यक्ति अपनी बात को बिल्कुल भी नहीं रख रहा है। तो ऐसा हाल है यहाँ का। तो आज हमने ये वीडियो बनाई है, तो हमारा ये आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। और अगर आपको हमारा चैनल पर बनी हुई वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।